कि आपका अफेयर का क्या हिसाब किताब है, तो वो अचानक बेहोश हो गए। लक्षण है ये इमोशनल टेंशन के हैं रादर देन कोई शारीरिक परेशानी हुई है। कि 2 हफ्ते के अंदर ही 95% लोग सेटल हो जाते हैं और कुछ लोग 6 महीने तक भी सेटल नहीं हो पाते। फिर वो कार्यक्रम काफ़ी लंबा चल सकता है, क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट क्या है वो है कट सेकेंडरी गेन। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्वर्जन डिसऑर्डर की, या कॉमनली जिसको बोलते हैं हिस्टीरिया। हिस्टीरिया जो है इसका एक गलत नाम है, क्योंकि हिस्टीरिया का मतलब होता है यूट्रस या बच्चेदानी, जो कि एक फीमेल में प्रेजेंट होती है। जबकि सिगमंड फ्रॉइड जी पहले इंसान थे जिन्होंने कहा कि ये मेल्स में भी हो सकता है, और ये फैक्ट है। और मैं आपको एग्जाम्पल भी एक मेल का ही दूंगा। इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि कन्वर्जन का मतलब क्या है। कन्वर्जन का मतलब है जैसे पानी जो है वो बर्फ़ बन जाता है, उसी तरह जो इमोशनल सिम्टम्स हैं वो फिजिकल सिम्टम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि लोग उसको ज़्यादा बेहतर समझते हैं या उसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं। अब मैं इसका आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। हुआ क्या कि हस्बैंड पकड़ा गया रंगे हाथों अपनी वाइफ से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में, कि जो वो सेक्सी मैसेजेस भेज रहा था अपनी फ्रेंड को। तो ऑलरेडी वो 2 बच्चों का बाप था और जॉइंट फैमिली में रहते थे। उसमें देवर भी रहते थे, उनकी वाइफ भी रहती थी और उनकी माताजी भी थी। उनका देवर मेरा पेशेंट था, तो वो मेरे पास आए। जब मेरे पास आए तो ऑलरेडी काफ़ी स्टोरी पूरी हो चुकी थी, तो मैं स्टोरी आपको शुरू से सुनाता हूँ। तो जैसे ही उनको पता लगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वाइफ को, तो घर में कलेश और हंगामा तो मचना ही था। जब कलेश और हंगामा मचा तो फैमिली काफ़ी सपोर्टिव थी वाइफ को लेके। तो माँ ने भी अपनी बहू को साथ दिया, देवर ने भी अपनी भाभी का साथ दिया और भाभी ने भी अपनी भाभी का साथ दिया। तो वो बंदा पड़ गया अकेला, सारे हो गए उस पर हावी। था तो वो डोमिनेटिंग नेचर का, बट उस टाइम वो कमज़ोर पड़ गया और अचानक वो बेहोश हो गया। जब वो बेहोश हो गया तो सब लोग घबरा गए और अचानक जो है जो सत्ता जो है वो पक्ष बदल गए। जो माताजी थी अचानक वो चेंज हो गई। उन्होंने कहा हाय भगवान, मेरे बेटे को क्या हो गया, हो सकता है बहू में ही कोई कमी रही हो तो इसको कम प्यार करती हो, या सेक्स में कोई दिक्कत रह गई हो इसलिए बाहर इसको जाना पड़ा, ये वो। तो उसकी वजह से बहू भी काफ़ी परेशान हो गई कि अभी माताजी मेरे साथ थी, 15-20 मिनट में ही बदल गई। एनीवे वो लोग उसको लेके आईसीयू भागे और आईसीयू में हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। और उसके बाद क्योंकि देवर उनके मेरे पेशेंट थे, तो शाम का समय वो शाम को मेरे क्लिनिक में आ गए। तो उन्होंने मुझे पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि आप जाके देख लीजिए। मैंने कहा मैं उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में तो जाता नहीं हूँ, तो मैं जा नहीं पाऊँगा, उनका जो साइकेट्रिस्ट है वो आएगा। तो मैंने कहा आपको मैं राय दे सकता हूँ बस, अगर आप अप्लाई करने के लिए तैयार हो, बाकी पता लग जाएगा। मेडिकली उनके पैरामीटर चेक हो ही रहे हैं, क्योंकि उनका सीटी एमआरआई जो ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जो सब कुछ हो सकता है वो सब कुछ हो चुका था। वो ऑलरेडी नॉर्मल था और जो हिस्ट्री थी वो काफ़ी क्लियर कट थी। तो मैंने उनको कहा कि मैंने उनकी वाइफ को समझाया और देवर को समझाया, माताजी को बाहर कर दिया। उसका रीज़न ये था माताजी को पहले ही ब्लड प्रेशर था। और मैंने प्रैक्टिकली ये देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को तो हल्की फुल्की प्रॉब्लम होती है, जो साथ वाला होता है उसको बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है। और 2 बार तो मैंने अपने पेशेंट्स के केयर प्रोवाइडर को, मतलब जो मरीज़ थे वो तो थे, लेकिन उनके जो घर वाले थे उनको हार्ट अटैक होते हुए देखा है। तो मुझे उस टाइम चिंता होगी। मैंने कहा ऐसा ना हो माताजी को कोई प्रॉब्लम हो जाए, जितनी जल्दी माताजी को डी स्ट्रेस किया जा सके उतना अच्छा है और पेशेंट को भी सेटल किया जा सके। तो मैंने उनकी वाइफ को कहा, मैंने कहा आप जाके बोलो आईसीयू में ना कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, सब सेटल हो गया, तुम चिंता टेंशन मत लो, माताजी की तबीयत भी ठीक है, अब उनका ब्लड प्रेशर भी ठीक है, हम माताजी को घर ले जाते हैं। और तुम पक्का ऐसा करना कि रात को कोई रुकना मत वहाँ पर, क्योंकि होता क्या है इसमें प्राइमरी गेन सेकेंडरी गेन वगैरह का कॉन्सेप्ट है, जो मैं डिस्कस करूँगा स्टोरी कंप्लीट होने के बाद। अब इंटरेस्टिंगली मेरे को जब मेरे क्लिनिक पे वो आए उसके बाद वो गए, उन्होंने वही किया जो मैंने कहा था। तो उन्होंने जो मुझे बताया उससे तो डायग्नोसिस और भी कंफर्म हो गया। वाइफ ने जाके कहा मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया और ऐसे वैसे। उसके बाद कहा कि तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं तो तुम बता दो, क्योंकि माताजी की तबीयत ख़राब हो रही है, हम घर ले जा रहे हैं। ऐसी ख़राब नहीं हो रही थी बेसिकली कि माताजी की तबीयत ख़राब हो जाएगी बीपी से, तो हम घर लेके जा रहे हैं, तो रात को यहाँ पे कोई रुकेगा नहीं, तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम बताओ। तो उसने कहा कि उसने कहा कि मेरे लिए ना 2 अंडों का आमलेट और 1 बियर मंगा दो। तो अब आईसीयू में तो डेफिनेटली 2 अंडों का आमलेट तो जा सकता है, बट बियर की बोतल तो नहीं जा सकती। तो वो मांग तो पूरी नहीं हो पाई, बट इससे ये डाउट और बढ़ गया कि डेफिनेटली इनका डायग्नोसिस जो है वो कन्वर्जन डिसऑर्डर है। इन्वेस्टिगेशंस तो ऑलरेडी नॉर्मल आ ही चुकी थी। और उसके बाद जब उनको पता लगा कि रात को कोई नहीं रुका, तो 2-3 घंटे तक तो मामला ठीक रहा, लेकिन रात को 2-3 बजे ही उन्होंने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। क्योंकि आईसीयू कोई ऐसी जगह नहीं है जिसमें कोई कंफर्टेबल लगे, किसी को लेटना हो, ग्लूकोज चढ़ रहा है, वो चढ़ रही है, ड्रिप चढ़ रही है, लाइटें जली हुई हैं, नींद आ नहीं रही है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे घर भेजो घर भेजो घर भेजो। और ज़बरदस्ती जो है उन्होंने अपनी छुट्टी करवा ली।
अगले दिन जब वो मेरे क्लिनिक पे दिखाने के लिए आए तो मैंने उनसे पहले नॉर्मल बातें की कि क्या है, क्या हिसाब किताब है, आपके बच्चे कितने हैं और आप काम क्या करते हैं। और जब मैंने उनसे ये बात करनी शुरू की कि आपका अफेयर का क्या हिसाब किताब है, तो वो अचानक बेहोश हो गए। तो जब वो अचानक ऐसे बेहोश हो गए तो कंफर्म हो गया बेसिकली कि उनका जो डायग्नोसिस है वो कन्वर्जन डिसऑर्डर सूडो सीजर ही है और कुछ डायग्नोसिस है ही नहीं। उसके बाद मैं और उनके घर वाले जो है मेरे चैम्बर से 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए बाहर आए, तो वो अपने आप ही खड़े हो गए, कमरे से बाहर आ गए। उसके बाद हम लोग जब अंदर आए तो वो क्लिनिक से बाहर निकल गए, तो घर वाले उस पर घबराने लगे। मैंने कहा आप रिलैक्स कीजिए, ये कहीं नहीं जाएंगे, या तो यहीं रहेंगे या मैक्सिमम घर चले जाएंगे। फिर जब 5-10 मिनट बाद मम्मी को टेंशन हुई, मैंने कहा कोई नहीं आप देख लीजिए। तो वाइफ ने बाहर जाके देखा तो हस्बैंड जो है कुछ 10-20 मीटर की दूरी पे क्लिनिक के बाहर ही खड़े थे। तो घर वाले पूरी बात समझ गए, माता जी भी काफ़ी हद तक समझ गई कि ये जो लक्षण है ये इमोशनल टेंशन के हैं रादर देन कोई शारीरिक परेशानी हुई है। तो इनको फर्दर किसी और तरह के इलाज की ज़रूरत नहीं है जो दवाइयों के फॉर्म में हो। इनको तो इनके ऊपर ध्यान ना दिया जाए, ये इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि होता क्या है, सबसे पहले वर्ड आता है प्राइमरी गेन। प्राइमरी गेन का मतलब है पेशेंट को क्या फ़ायदा हुआ। जब उस टाइम हो हंगामा चिल्ली चल रही थी और उन पे सब हावी हो रहे थे, तो वो बेहोश हुए, तो वो बात तो रफा दफाई हो गई कि इनका अफेयर चल रहा था, वो था प्राइमरी गेन। सेकेंडरी गेन मतलब सब लोग उनकी केयर करने लगे। सबसे पहले तो माता जी पासा पलट गई कि पहले वो बेटे के खिलाफ थी कि इस उम्र में इसको चक्कर चलाने की क्या ज़रूरत थी, अब वो बेटे के साथ थी क्योंकि बेटा जो है वो बीमार हो गया था। उसके बाद वाइफ ने भी अब दिल से नहीं कहा, बट कहा तो यही नहीं कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, चलो जाने दीजिए। देवर और बहू भाभी भी कंफ्यूज हो गए कि अब मम्मी बदल गई है, अब हम क्या करें। तो सारे पासे जो है वो पलट गए। तो दैट वाज अ सेकेंडरी गेन, जो उनको एक्स्ट्रा अटेंशन मिल रही थी। जब वो क्लिनिक से भी बाहर गए तो वो क्या उम्मीद कर रहे थे कि सब लोग मेरे साथ बाहर आ जाएं, ये डॉक्टर सही नहीं है जो मेरे से इतने खतरनाक सवाल पूछ रहे हैं, मैं इनके जवाब देने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कट सेकेंडरी गेन। तो उनको वो इम्पोर्टेंस नहीं देनी। जैसे रात को उनके साथ कोई नहीं रुका, उसके बाद क्लिनिक में भी उनको किसी ने कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी, और 1-2 महीने बाद वो सेटल भी हो गए। और यूजली ऐसा होता भी है कि 2 हफ्ते के अंदर ही 95% लोग सेटल हो जाते हैं, और कुछ लोग 6 महीने तक भी सेटल नहीं हो पाते। फिर वो कार्यक्रम काफ़ी लंबा चल सकता है, क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट क्या है वो है कट सेकेंडरी गेन। उस गेन को काट दीजिए। और इसमें क्या होता है, लाबेला इंडिफरेंस। लाबेला इंडिफरेंस का मतलब होता है पेशेंट कम परेशान होता है, उसके घर वाले ज़्यादा परेशान होते हैं। जैसे वो खुद कम परेशान हुए कि मुझे दौरा पड़ा कि नहीं पड़ा, वो रिलैक्स पड़े हैं, बियर की बोतल और अंडे मांग रहे हैं। खैर इतना ड्रामेटिक केस तो नहीं होता हर कोई इस मामले में था। जबकि फैमिली मेम्बर जो हैं वो परेशान है, वाइफ परेशान है, भाई परेशान है, भाभी परेशान है, माता जी को ब्लड प्रेशर है, उनको अपने छाती में दर्द महसूस हो रहा है, और उसके बाद बाकी जो है। तो लाबेला इंडिफरेंस का मतलब है इनडिफरेंस। पेशेंट इनडिफरेंट है अपने लक्षणों को लेकर, लेकिन घर वाले बहुत परेशान है। ट्रीटमेंट में क्या होता है, कट सेकेंडरी गेन जो हमने किया। इसके अलावा एवर्जन थेरेपी भी होती है। एवर्जन थेरेपी का मतलब होता है कि पेशेंट के साथ कुछ ऐसा करना जो वो पसंद ना करे। जैसे ज़ोर से ऐसे चूटी काटते हैं या फिर यहाँ प्रेस करते हैं, उससे काफ़ी दर्द होता है, तो उसकी वजह से भी पेशेंट को होश आ जाता है। वैसे अक्सर तो लोग पानी का छींटा मारते हैं, बट दैट इज़ नॉट एवर्जन थेरेपी। एवर्जन में कुछ ऐसा करना है जो पेशेंट को पसंद ना आए। जो मैंने एक बार बचपन में देखा था, हम ट्रेन में जा रहे थे चेन्नई अपने मामा जी के घर, तो मैं ब्रश करने के लिए निकला सुबह सुबह। मेरी मम्मी ने कहा जा बेटा ब्रश करा। तो वहाँ पे साइड में होता है ना, जैसे बैठे होते हैं लोग जिन्होंने टिकट नहीं ली होती, नीचे बैठे होते हैं वॉश बेसिन के पास ही, तो वैसे ही कुछ माहौल था। तो 2 लेडीज़ थी और एक जेंट्स थे, आपस में लड़ाई हो रही थी। अचानक यंग वाली लेडी जो है वो बेहोश हो गई। तो मोस्ट लाइकली एक पति था, एक पत्नी थी और सास थी, दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्ट। तो जब वो बेहोश हो गई तो मेरे होश उड़ गए। बट उसके बाद जो हुआ वो तो मेरे बिल्कुल ऐसे हो गए होश, उसके बाद और भी उड़ गए। हुआ ये कि उसके हस्बैंड ने चप्पल निकाली और उसके नाक पे सूंघाई और उसको होश आ गया। ये देख के तो मैं हैरान ही हो गया। तो वो थी एवर्जन थेरेपी। क्योंकि एवर्जन थेरेपी वहाँ पे पेशेंट क्या उम्मीद कर रहे हैं, सेकेंडरी गेन, कि उसके पाँव में ले जाएंगे, उसका हेड मसाज होगा और उसके बाद वो कंफर्टेबल फील होगा। बट उसके बाद उसको मिली क्या, चप्पल। तो चप्पल की वजह से, चप्पल तो कोई सूंघना नहीं चाहेगा, इसलिए उसको फटाफट होश भी आ गया। तो इसको बोलते हैं एवर्जन थेरेपी। इसके अलावा ड्रग इंड्यूस्ड इंटरव्यू भी होता है। ड्रग इंड्यूस्ड इंटरव्यू का मतलब होता है कि बारबिचरेट्स या बेंजोडाइजेपिन, थियोपेंटोन सोडियम या बेंजोडाइजेपिन जैसे डाइज़ेपाम या इस तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं और पेशेंट अपनी मन की बात को कह देता है। कॉमन ले लैंग्वेज में बोला जाए, जैसे दारू पीने के बाद लोग मन की बात को कह देते हैं, क्योंकि बेंजोडाइजेपिन हो, बारबिचरेट्स हो, अल्कोहल हो, तीनों ही जो हैं वो गाबा रिसेप्टर्स पे जाके काम करते हैं। उससे माइंड रिलैक्स हो जाता है। पेशेंट से जब बात करते हैं तो वो अपने मन की बात कह देता है। डेफिनेटली डॉक्टर दारू नहीं पिलाता है, वो तो दवाइयाँ ही दे के ड्रग इंड्यूस्ड इंटरव्यू करता है। तभी नार्को एनालिसिस के नाम से जो आपने सुना होगा, जो मूवीज़ में देखा होगा, जो है जॉली लिल बिल की बात करें,
या फिर हम तलवार मूवी की बात करें या ट्रू लाइज एक आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की बहुत पुरानी मूवी थी, उसमें भी था। तो दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज ड्रग इंड्यूस्ड इंटरव्यू। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग सजेशन भी एक इसका तरीका होता है। तो दीज आर नोन एज कन्वर्जन डिसऑर्डर। स्पेसिफिकली जो हमने बात की वो थी कन्वर्जन डिसऑर्डर सूडोसीजर। तो दोस्तों अगर हम इसको समराइज़ करें कन्वर्जन डिसऑर्डर को, तो कन्वर्जन का मतलब है जो इमोशनल स्ट्रेस है वो फिजिकल सिम्टम में कन्वर्ट हो गया, और इस केस में जो था वो सूडोसीजर था। प्राइमरी गेन था कि अचानक वो लड़ाई बंद हो गई। सेकेंडरी गेन था जो एक्स्ट्रा केयर फैमिली ने उसको दी। कट सेकेंडरी गेन था जो घर वाले उसे छोड़ आए, या जब उसको दौरा क्लिनिक में पड़ा तो उस पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे वो सेटल हो गया। और ऐसा लगातार करने से वो 1-2 महीने में ही पूरी तरह से सेटल हो गया। खैर डेफिनेटली वो अफेयर की बात तो रफा दफा हो गई। तो इसमें जो ट्रीटमेंट होता है वो कट सेकेंडरी गेन होता है, वर्जन थेरेपी होती है जो आपने चप्पल के रूप में भी देखी, वो नहीं करनी होती। एक्चुअली पेनफुल स्टिमुलस होता है, वो एक प्रोफेशनल का काम होता है करने का। या ड्रग इंड्यूस्ड इंटरव्यू होता है, स्ट्रॉन्ग सजेशन होता है। तो इस तरह से हम पेशेंट की मदद कर सकते हैं, और जितनी जल्दी वो बाहर आ जाएगा वो उतना अच्छा है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग 2-3 हफ्ते में ही बाहर आ जाते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। अदरवाइज़ काफ़ी लंबा खिंच जाता है मामला, और पेशेंट को एक तरह से स्वभाव सा हो जाता है कि जब भी कोई स्ट्रेस या इमोशनल परेशानी होगी तो इस तरह से वो बेहोश होने लगेंगे या उनको दिक्कत आने लगेगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।